और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से, केजरीवाल को झटका, केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं, ऐसी खबर सामने आ रही है। इस वक्त अर्जी पर विचार नहीं, हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र किया, गिरफ्तारी पर नहीं दे सकते प्रोटेक्शन। कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत नहीं दे सकते, ईडी को 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा। यह बड़ी खबर, अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अपूर्वा जुड़ी हुई है। अपूर्वा, बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को, कोई राहत नहीं। पहले ही कोर्ट ने कह दिया था कि हमारी तरफ से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल ठीक। देखिए अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समक्ष पेश होने से पहले ये याचिका कोर्ट के समक्ष उन्होंने दाखिल की थी कि वो ईडी की समन पर तभी पेश होंगे जब उन्हें कोर्ट की तरफ से एक प्रोटेक्शन मिलेगा कि ईडी पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन अब कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को मिला है कि ईडी को लेकर इस तरह से कोई भी प्रोटेक्शन कोर्ट नहीं देने वाली है अरविंद केजरीवाल को। और अब इसको लेकर 22 अप्रैल 2024 के लिए इस पूरे मामले को सूचीबद्ध कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब अदालत इस नई अंतरिम याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगी। लेकिन फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन दिलचस्प बात तो यहां पर यह, अरविंद केजरीवाल हर बार बचते नजर आए हैं। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया कि आपको अपना जवाब देना है। बिल्कुल ठीक। देखिए 9 समन अरविंद केजरीवाल को अब तक ईडी भेज चुकी है। पहला समन नवंबर 2023 को दिया गया था। उसके बाद जो 9वां समन है वो 17 मार्च को दिया गया था, जिसके लिए उन्हें आज पेश होना था। सुबह भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन उनके जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जबकि अरविंद केजरीवाल अब खुद कोर्ट से ये मांग कर रहे थे कि उन्हें एक प्रोटेक्शन दी जाए कि ईडी सवाल जवाब के दौरान, पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, जैसा कि बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ होता आया है। अब ऐसे में कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई भी प्रोटेक्शन अरविंद केजरीवाल को फिलहाल नहीं दी जाएगी। लेकिन हालांकि अगली सुनवाई कल ही होनी है, यानी कि 22 मार्च को होनी है। लेकिन इन तमाम अलग अलग वादों और दावों के बीच में हम एक चीज देख पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वापस से मना कर रहे हैं कि मैं पेश नहीं होऊंगा। और अब तक जितनी बार भी समन जारी हुआ है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सारे जो समन इस वक्त जारी हो रहे हैं वो गैर कानूनी हैं। अब अगला कदम क्या होगा अरविंद केजरीवाल का, अगली दलील वो क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं पता। अपूर्वा। बिल्कुल ठीक सचिन। देखिए लगातार चाहे बात अरविंद केजरीवाल की कर ली जाए या उनके वकील की कर ली जाए, उनकी तरफ से लगातार यही दलीलें दी जा रही हैं कि जो ये तमाम समन ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है ये गैर कानूनी है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सोची समझी साजिश है। अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से दूर रखने की, मैदान से उन्हें दूर रखने की ये एक साजिश है जो बीजेपी कर रही है। अब ये तमाम दलीलें कहीं ना कहीं फिजूल साबित होती हुई नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि वो प्रोटेक्शन की मांग कर रहे थे कि ईडी उन्हें गिरफ्तार ना करे। कोर्ट की तरफ से उन्हें ये आश्वासन दिया जाए कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की पूछताछ के दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं पूछताछ से भाग नहीं रहा हूं, मैं पूरी तरह से ईडी को। लेकिन आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने जो कहा कोर्ट में कहा, दैट्स इट। ठीक है, मेरे मुंह में शब्द मत डालो। सर अगला सवाल। तो देखिए अब कोर्ट की तरफ जो कुछ भी कहा गया है, वकील भी वो बातें अपने सामने रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 22 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होगी, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। हालांकि ये गहमा गहमी लगातार इसलिए बढ़ रही क्योंकि जितने भी समन अब तक अरविंद केजरीवाल को दिए गए हैं, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। ईडी ने भी कोर्ट का रुख किया था। उसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का रुख किया कि उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन प्रोटेक्शन देने से पहले ही मना कर दिया था कोर्ट ने। और एक बार फिर से आज यही कहा गया है कि कोई राहत अरविंद केजरीवाल को हमारी तरफ से नहीं दी जा रही है। अपूर्वा अपनी बात पूरी करें।
बिल्कुल ठीक सचिन, देखिए अरविंद केजरीवाल और उनके वकील की तरफ से लगातार यही दलीलें दी जा रही थी। आज भी अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि वो ईडी की पूछताछ से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कोर्ट उन्हें ये आश्वासन दे कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई ईडी की तरफ से ना हो जब उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन अब ऐसे में जो कोर्ट में उन्होंने ये याचिका दाखिल की थी उन्हें प्रोटेक्शन देने की, फिलहाल तो ये याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम ऐसी कोई आपको अंतरिम जो प्रोटेक्शन है वो हम आपको नहीं दे सकते हैं। अब इस पूरे मामले में 22 अप्रैल को एक और सुनवाई होनी अभी बाकी है। बिल्कुल, और अब ऐसे में देखना यह भी होगा कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि जब भी कार्रवाई होती है, जब भी समन जारी होता है पूर्वा, तो पहले हमने देखा चाहे वो आतिशी हो चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, बार बार वो इस बात का जिक्र करते आए हैं कि जानबूझकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को फंसाने की कोशिश कर रही है। चुनाव नजदीक है तो आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास है। पहले से कई बड़े ऐसे नेता हैं जो जेल में बंद हैं और अब अरविंद केजरीवाल की बारी है, इसीलिए बार बार अरविंद केजरीवाल जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी कह रही है। बिल्कुल ठीक। देखिए जिस वक्त कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आपको 9 समन दिए जा चुके हैं, लेकिन आप एक भी समन में अब तक हाजिर नहीं हुए हैं और ऐसा नहीं होता है, पूछताछ के दौरान किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है।